ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का आज जिक्र किया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी, और ये अपने आप में क्योंकि कई ऐसे मोर्चे रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान ने जब जब मदद मांगी या फिर एक अविश्वास की स्थिति रही, वो देने से हिचकता रहा, लेकिन अगर देता ही नहीं था। फिर चित्रा बात ऐसी थी, आज से 30-40 साल पहले हमें हथियार नहीं दिए जाते थे, अमेरिका नहीं देता था। हाँ। और आज इसी को अमेरिका ने वॉर के समय जीपीएस देने से मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। इवन कारगिल वॉर में देखो, सच्चाई ये है, आज अमेरिका ने ये रियलाइज किया है कि अगर हम रूस के नजदीक हैं, उसकी वजह उनका खुद का जो एक प्रकार का बिहेवियर था, उन्होंने हमें हथियार नहीं दे, टेक्नोलॉजी की तो बात छोड़ो। तो क्या ये रशिया से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश है या फिर क्या है? मैं आपसे जानूंगी। जल्दी जल्दी दो और मेहमान हैं, उनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। शिवकांत शर्मा जी, आप चूंकि लंदन में बैठे हुए हैं, यूके के नजरिए से भी अगर हम समझने की कोशिश करें, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर जाता है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, तो यूके से लंदन से चीजें कैसी नजर आती हैं और इस मुलाकात की बड़ी बातें आपको क्या दिखी हैं? देखिए, ये सीधा सीधा यूरोप के लिए भी संदेश है। बिल्कुल। यूरोप अभी तक उलझा हुआ है। वो ये चाहता है कि भारत यूक्रेन के मामले पे समर्थन क्यों नहीं करता। ये यूरोप से सबसे ज्यादा मांग आती है। अमेरिका तो इस बात को समझ गया है कि भारत का अपना स्ट्रेटेजिक इसमें हित है, इसलिए भारत की बात भी मान लेते हैं और अपनी जो संबंध है उसको लेके आगे चलते हैं। मुझे लगता है इस बार की यात्रा से जो बात निकल के आ रही है जी, अमेरिका और भारत का जो संबंध है वो एक नई ऊंचाई पर, एक नए दौर में पहुंच रहा है। अभी तक क्या था कि हम खरीदार थे, और खरीदार भी कैसे थे, जिसमें एडवांस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हमें नहीं दी जाती। बिल्कुल। अभी स्थिति ये आ गई है कि हम सह निर्माण की स्टेज पे पहुंच गए हैं। न केवल हम चीजें खरीदेंगे बल्कि उनका उत्पादन करेंगे और उनका उत्पादन करके आगे बेच सकेंगे, जो बहुत ही जरूरी है। हमारे यहाँ जो जरूरत है रोजगार की, जो जरूरत है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आएगी, उस टेक्नोलॉजी का हम विकास कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो दोनों का आपसी संबंध है, इसका अगला चरण है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत कोई संधि मित्र नहीं है, कोई कृपा मित्र भी नहीं है। संधि मित्र देश वो हैं जैसे कि नेटो के देश हैं, जिनके साथ संधियां हुई हैं और वो उन संधियों से बंधे हुए हैं। अमेरिका भी मजबूर है उनकी मदद करने और उनके साथ रहने के लिए। बिल्कुल। कृपा मित्र वो देश हैं जो अमेरिका की कृपा से, अमेरिका की छत्रछाया से चलते, जैसे इजराइल है। लेकिन भारत का एक अपना वजूद रहा है, भारत की अपनी विदेश नीति रही है। भारत बराबरी की दोस्ती के साथ आगे बढ़ना चाहता है और अभी तक अमेरिका इस मामले में हिचकता था। इस तरह के जैसे स्टेट विजिट का सम्मान दिया या जिस तरह के अब समझौते हो रहे हैं, ये केवल संधि मित्र देशों के साथ होते थे। बाकी देशों के साथ अमेरिका इस तरह का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या इस तरह की शेयरिंग नहीं करता था। बिल्कुल। तो अब वो स्थिति आई है। अब भारत बराबरी का दोस्त होने के बावजूद भारत के लिए वो सब चीजें खोलने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है, और इसमें अमेरिका का अपना हित है। अमेरिका का अपना हित है, बिल्कुल। लेकिन इतने बड़े बाजार के तौर पर, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर, और यकीनन हर सेक्टर में हिंदुस्तान ने जिस तरह की मजबूती या उपलब्धि दर्ज की है बीते कुछ सालों को अगर हम देख लें, तो यही कारण है कि अमेरिका का इतना ज्यादा इंटरेस्ट हिंदुस्तान के भीतर छिपा हुआ है। इसीलिए पलक पावड़े बिछाकर राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर स्वागत कर रहे हैं हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रोफेसर अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी एक टिप्पणी जल्दी से ले लेती हूं। अंशु जोशी, आपके पास आते हुए, चूंकि हमने देखा था यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों का कितना ज्यादा दबाव था हिंदुस्तान के ऊपर, अमेरिका का, पश्चिमी देशों का, रशिया के खिलाफ जिस तरह का माहौल, लेकिन भारत ने दोनों से ही एक निश्चित दूरी बनाए रखी, हमेशा शांति की उसकी ओर से वकालत की गई। उसके बावजूद, पश्चिमी देशों के बहुत सारे हितों को नहीं मानने के बावजूद, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह का वेलकम देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या दिखाई देती है? क्योंकि आज की जो जियो पॉलिटिक्स है चित्रा, उसमें अमेरिका को भारत जैसे देश की आवश्यकता है,
क्योंकि हमने विगत वर्षों में देखा कि कुछ इरिटेंट्स थे भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में। तो आप चाहे पाकिस्तान के मुद्दे को ले लें या अमेरिका की परमाणु नीतियों को ले लें, भारत और अमेरिका के संबंध कभी सहज नहीं रह पाए। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे विश्व की बदली, जिस तरह की चुनौतियों का, विशेषकर चीन से जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना अमेरिका को करना पड़ रहा है, तो और दूसरी तरफ पैरेलली हमने देखा कि भारत ने कैसे अपने आप को एक वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित किया, संघर्ष करके नहीं, सहयोग करके। और वही बात आज हमारे प्रधानमंत्री ने कही है कि हम सहयोग की राजनीति करते हैं, हम सभी के साथ हैं, हम विकास की बात करते हैं और हम लोकतांत्रिकरण की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जन भागीदारी होनी चाहिए किसी भी कार्यक्रम में जो हम चलाते हैं, किसी भी उद्देश्य में। तो हम जब उसके साथ आगे बढ़े तो आज हम तेजी से विश्व की एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को हमारी आवश्यकता ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है, बजाय कि भारत को अमेरिका की आवश्यकता हो। और इसीलिए आज जो दोनों ही देशों के बीच के संबंध हैं वो नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह से भारत ने एक तटस्थ भूमिका निभाई, अमेरिका इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार की विदेश नीति है। तो हम किसी गुट का कभी हिस्सा रहे ही नहीं है और वो आगे भी नहीं रहेंगे। अब यकीनन गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के साथ ही आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी दूरी तय की है, पंडित नेहरू के जमाने से लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग तक। और हाल ही में हालांकि जब हम गुट निरपेक्षता की बात करते हैं तो वहां पर तटस्थता आता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से जब अमेरिका के एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पूछा गया तटस्थता के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि हम तटस्थ नहीं हैं बल्कि हम शांति के पक्षधर हैं और शांति बनाए रखने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी हिंदुस्तान हमेशा उसमें बढ़ चढ़कर आगे आता रहेगा। लेकिन यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगी निशिकांत ओझा जी, ये जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन है इसको लेकर भी बड़ी डील की संभावना यहां पर जताई जा रही है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? क्योंकि इसी से अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े कमांडर को मारा था, फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में अलकायदा के सरगना को भी ढेर किया था। मैं आ रही हूं सर, एक बार उनकी बात हो जाए। जो प्रेडेटर है इसकी मार्केट अगर हम बात करें तो जो समझौता होने जा रहा है वो अराउंड $3 बिलियन का होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा। और ड्रोन्स, ये प्रेडेटर को बोला जाता है मदर ड्रोन। तो ये 40,000 से 45,000 एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है और ये अभी ऑलरेडी हम इसको यूज कर रहे हैं लेह लद्दाख एरिया पे सर्वेलेंस करने के लिए। और जहां तक बात करें जितने भी इस तरह की कंट्रीज हैं जो कि आज काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म पे बात का मतलब इफेक्टेड कंट्रीज हैं, इवन ईरान जैसी कंट्रीज भी कर रही हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स ये प्रेडेटर ड्रोन्स माना जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी इनहेंस हो जाएगी और एक सर्विलेंस जो बॉर्डर एरिया पे सर्विलेंस, इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग हो जाएगी, वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और इसके आने से जनरल एटॉमिक का ये बनाया हुआ प्रेडेटर है तो माइट बी इट विल बी हमारी जो तीनों डिविजन है, हमारी जो ट्राई सर्विसेज हैं उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आई थिंक सी गार्जियन ड्रोन या, लेकिन सबसे मुद्दे की ये बात है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक स्टेप हमसे अभी भी नीचे है, क्योंकि जो ये सी गार्जियन ड्रोन्स होते हैं जिसको हम प्रेडेटर ड्रोन बोले जाते हैं, ये वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स माना जाता है। इवन इजराइल भी इसकी लेवल पे नहीं आ पाता है।